हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। HTML फॉर्म सीरीज में ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 4 है। और ट्यूटोरियल नंबर 4 में हम फॉर्म का नेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्टडी करने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट नंबर 6 है रेडियो बटन। इट इज़ अ टॉगल बटन एंड वन ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ रेडियो बटन। ये एक टॉगल बटन जैसे वर्क होता है। अभी टॉगल बटन वर्क कैसे होता है हम प्रोग्राम में चेक करेंगे। एंड ये रेडियो बटन जो है वो ग्रुप में आते हैं, कभी भी ग्रुप में आते हैं। और ग्रुप में आने के बाद आपको उस ग्रुप में से एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है एट अ टाइम। तो उसका पहले स्ट्रक्चर चेक करते हैं। स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ एक ही रेडियो बटन के लिए प्रोग्राम रिटर्न किया हुआ है यहाँ पे। तो पहले हम स्ट्रक्चर चेक करते हैं। फर्स्ट टैग है बॉडी टैग, उसके बाद फॉर्म टैग। फॉर्म के अंदर आएगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। मुझे रेडियो बटन डिस्प्ले करना है तो सिर्फ टाइप में आएगा रेडियो। नेम इज इक्वल टू R1, तो उसका मैंने और एक एट्रीब्यूट यूज किया, नेम इज इक्वल टू R1। उसके बाद मैंने फॉर्म टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज कर दिया। रेडियो बटन्स में आपको नेम जो एट्रीब्यूट है वो कंपलसरी यूज करना है। उसका यूज कैसे करना है और क्यों कंपलसरी यूज करते हैं हम प्रोग्राम में देखेंगे। उसका एक एग्जांपल लिया है। फॉर एग्जांपल आपके फॉर्म के ऊपर एक फील्ड है जिसका नाम है जेंडर। तो जेंडर में मेल या तो फिर फीमेल, ये दो में से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है एट अ टाइम। तो उसके लिए प्रोग्राम कैसे आएगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1, वैल्यू इज इक्वल टू ए। फिर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, इस रेडियो बटन को नाम दिया है मेल। तो ये जो वैल्यू ए करके लिखा हुआ है वो असाइन होगी मेल को। सेकेंड, मुझे फीमेल ऐड करना है तो उसके लिए और एक मुझे रेडियो बटन लगेगा। तो उसके लिए वापस से मैं प्रोग्राम लिखूंगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1, वैल्यू इज इक्वल टू बी। उसके बाद ये रेडियो बटन मैंने असाइन किया है फीमेल को। अभी यहाँ पे जनरली प्रोग्राम में क्या होगा, या तो फिर यूजर सिलेक्ट करेगा मेल या तो फिर फीमेल। तो ये टॉगल बटन जैसे वर्क होता है। यहाँ पे दोनों का नाम है आपको सिमिलर डालना है। मतलब रेडियो बटन में जो नेम है एट्रीब्यूट तो आपको कंपलसरी यूज करना है, और नेमिंग के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों रेडियो बटन की सेम होनी चाहिए। उसका प्रोग्राम चेक करते रेडियो बटन का। फर्स्ट लाइन HTML टैग, सेकेंड लाइन हेड टैग, उसके बाद टाइटल। टाइटल में मैंने डिस्प्ले किया है फॉर्म ऑब्जेक्ट्स, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग ओपन। बॉडी के बाद मैंने फॉर्म टैग यूज किया हुआ है। उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1। ये मैंने सिर्फ एक रेडियो बटन के लिए प्रोग्राम लिखा है। मुझे और एक रेडियो बटन चाहिए तो उसके लिए वापस से इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, नेम इज इक्वल टू R1। उसके बाद फॉर्म टैग क्लोज हो गया, बॉडी टैग क्लोज हो गया और HTML टैग क्लोज हो गया। ये प्रोग्राम मैंने सेव किया है रेडियो डॉट HTML से। इसका आउटपुट चेक करते हैं डिस्प्ले कैसे होता है। तो ये आपका आउटपुट है रेडियो बटन जो सर्कल में डिस्प्ले हो रहे हैं। इज अ टॉगल बटन, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे सिलेक्ट करना है फर्स्ट रेडियो बटन तो मैं फर्स्ट रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा। तो ये जो सेकेंड रेडियो बटन है वो डिसलेक्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेकेंड रेडियो बटन सिलेक्ट करना है तो मैं सेकेंड रेडियो बटन सिलेक्ट करूंगा, ऑटोमेटिकली आपका फर्स्ट रेडियो बटन डिसलेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं टॉगल बटन। तो दो में से आपको एक ही सिलेक्ट करना पड़ता है एट अ टाइम। तो नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट चेक करते रेडियो बटन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल रेडियो बटन का नाम है जेंडर करके फील्ड मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो फर्स्ट रेडियो बटन के लिए मैं इंसर्ट करूंगा मेल, और सेकेंड रेडियो बटन के लिए मैं सिलेक्ट करूंगा फीमेल। प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो गया आपका जेंडर मेल या तो फिर फीमेल। तो फॉर एग्जांपल हमने प्रोग्राम में नेम एट्रीब्यूट इंसर्ट नहीं किया तो आउटपुट कैसे डिस्प्ले होगा और क्या क्या चेंजेस होंगे प्रोग्राम के ऊपर। मैंने चेंजेस किया, प्रोग्राम सेव किया और आपका वेब पेज रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद आपका यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट करूंगा, रेडियो बटन तो मेल भी सिलेक्ट होगा, और फीमेल बटन भी सिलेक्ट करूंगा तो फीमेल भी सिलेक्ट होगा। तो ये प्रोग्रामिंग वाइज रॉन्ग है। तो इसलिए यहाँ पे रेडियो बटन के अंदर आपको नेम जो एट्रीब्यूट है और उसकी जो वैल्यूज है वो आपको कंपलसरी सिमिलर डालना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों का मैंने नेम एट्रीब्यूट है वो यूज किया हुआ है, दोनों की वैल्यूज मैंने सिमिलर डाली है। तो अभी वापस से प्रोग्राम चेक करते हैं हम। रिफ्रेश करने के बाद मेल सिलेक्ट होगा और फीमेल सिलेक्ट होगा तो मेल डिसलेक्ट होगा। अभी फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम में मैंने दोनों रेडियो बटन्स में नेम डिफरेंट डाला तो आउटपुट कैसे होगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने मेल का रेडियो बटन का नाम R1 डाला हुआ है और फीमेल रेडियो बटन का नाम मैंने R2 डाला हुआ है। अभी मैंने प्रोग्राम सेव किया, वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद मेल सिलेक्ट होगा, उसके बाद मैं फीमेल सिलेक्ट करूंगा तो फीमेल भी सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे रेडियो बटन के अंदर आपको नेम जो एट्रीब्यूट है वो कंपलसरी यूज करना है और नेम की जो वैल्यूज है वो जितने भी रेडियो बटन्स रहेंगे उनकी सिमिलर चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने R1 डाला, तो दोनों में आपको नेम एट्रीब्यूट यूज किया है कंपलसरी और दोनों की वैल्यूज मैंने सिमिलर इंसर्ट की हुई। अभी प्रोग्राम चेक करते हैं रिफ्रेश करके, तो मेल सिलेक्ट होगा तो फीमेल डिसलेक्ट हो गया है और फीमेल सिलेक्ट होगा तो मेल डिसलेक्ट होगा। तो ये था आपका रेडियो बटन। तो नेक्स्ट एट्रीब्यूट चेक करते हैं रेडियो बटन का, दैट इज वैल्यू। और वैल्यू के अंदर मैंने इंसर्ट किया हुआ वैल्यू है ए, जो मेल के लिए असाइन होगा, और फीमेल के लिए मैं वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ बी, जो फीमेल के लिए असाइन होगा। प्रोग्राम सेव किया मैंने और वेब पेज रिफ्रेश करने के बाद आप चेक करोगे वैल्यू जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है वो वेब पेज के ऊपर कहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जस्ट मैंने यहाँ पे मेल के लिए वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है ए और फीमेल के लिए वैल्यू सिलेक्ट किया हुआ है बी, जस्ट वो दोनों को असाइन होगा। नेक्स्ट एट्रीब्यूट चेक करते हैं, दैट इज चेक्ड। अभी चेक से क्या होगा, फॉर डिफॉल्ट सिलेक्शन ऑफ रेडियो बटन चेक एट्रीब्यूट इज यूज। अभी डिफॉल्ट सिलेक्शन रहेगा। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी पहले से ही प्रोग्राम में कुछ बटन्स, रेडियो बटन्स ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेंगे, तो उसके लिए आपको एट्रीब्यूट उन्होंने मेंशन किया हुआ है दैट इज चेक, वो यूज करना पड़ेगा। अभी फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट टाइम ओपन वेब पेज ओपन करोगे तो आपका प्रोग्राम डिस्प्ले ऐसे होगा, वहां पे आपको कौन से भी रेडियो बटन सिलेक्टेड नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे मेल जो है वो डिफॉल्ट सिलेक्शन चाहिए, मतलब ऑलरेडी वहां पे सिलेक्टेड रहेगा मेल ऑप्शन। तो यहाँ पे इस मेल के अंदर आपको सिर्फ चेक करके लिखना है। तो जैसे आप वेब पेज रिफ्रेश करोगे तो मेल ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, किसी यूजर ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। तो आपको डिफॉल्ट सिलेक्शन सिलेक्ट करना है किसी रेडियो बटन का, तो उस टाइम पे चेक करके एट्रीब्यूट वो आपको यूज करना है। तो ये था हमारा फॉर्म ऑब्जेक्ट नंबर 6। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। टिल देन टेक केयर।